Hello student, today you new chapter 13 more of SQL। ठीक है, इसमें भी जो भी चीज़ें दी गई हैं वो भी आप लोगों को क्लास फर्स्ट ईयर वगैरह में बताया गया है। ठीक है ना, अगर फर्स्ट ईयर वगैरह की कॉपी वगैरह अगर होगी या उसका क्वेश्चन पेपर वगैरह होगा तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये सब चीज़ें फर्स्ट ईयर में कवर किया जा चुका है। ठीक है, तो उसी में आपका एक जो है कमांड है वो आपका क्या ऑर्डर बाई। तो जब भी अगर हम लोग कोई भी लिस्ट अगर बनाते हैं तो कोई भी लिस्ट ला के अगर हमको दिया तो मैंने कहा कि इसको ले जाओ किसी एक ऑर्डर में करके लाओ, या उसको नेम वाइज करके ले आओ या सिटी वाइज या रोल नंबर वाइज या कुछ भी। यानी कि ऑर्डर बाई कमांड का यूज हम लोग करते हैं अगर हम कोई भी रिकॉर्ड अगर हम डिस्प्ले करा रहे हैं या हम अपने टेबल से कोई भी अगर हम रिट्रीव कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि वो रिकॉर्ड जो भी हमारा डिस्प्ले हो पर्टिकुलर किसी एक ऑर्डर में हो, यानी कि एक सॉर्टेड ऑर्डर में हो। तो ऑर्डर दो ही होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो अगर अल्फाबेटिकली अगर वैल्यू अगर है तो A to Z में जाएगा, और अगर वो वैल्यू अगर न्यूमेरिक है तो वो 0 to 9 में जाएगा। ठीक है ना। एक दूसरा होता है जो कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स हो गया कि अब उसी चीज़ को वो रिवर्स में करेगा, यानी कि Z to A या 9 to 0 के फॉर्म में करेगा। ठीक है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारा जो SQL जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट खाली ऑर्डर बाई पे अगर कोई कॉलम दे देते हैं तो वो उसको असेंडिंग ऑर्डर में करता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में करता है। अगर आप चाहते हैं कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो तो उस कॉलम के आगे हम लोग डिसेंडिंग या डिसेंडिंग का 4 कैरेक्टर हम लोग स्टार्टिंग का लिख देते हैं DESC। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ दिस कमांड यूज फॉर टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड इन सॉर्टेड ऑर्डर है, समझिए, इन सॉर्टेड, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है इन सॉर्टेड ऑर्डर असेंडिंग या डिसेंडिंग अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर कॉलम, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर कॉलम। तो कॉलम के अकॉर्डिंग ही होगा, तो कॉलम के अकॉर्डिंग मतलब उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा। हालांकि मैंने लिख दिया है वैल्यू ऑफ कॉलम। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाई टू सॉर्ट द रिकॉर्ड विद ascending order. We use DESC for if you want to show the record in descending order। ठीक है, तो मैंने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। तो जैसे मैंने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाई, मैंने क्या दे दिया, सिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा रिकॉर्ड दिखलाएगा, जैसे कि आपका EMP ID भी दिखलाएगा, नेम भी दिखलाएगा, सिटी भी दिखलाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी दिखलाएगा, सैलरी भी दिखलाएगा और कमीशन भी दिखलाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो दिखलाएगा, जो भी रिकॉर्ड दिखलाएगा, पहले वो क्या करेगा, इस पूरे रिकॉर्ड को एक ऑर्डर में लेकर आएगा, एक क्रम में लेके आएगा। और वो ऑर्डर हमारा किसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग बनेगा, सिटी के अकॉर्डिंग बनेगा। सिटी मतलब कि एक्चुअली यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया था असेंडिंग ऑर्डर, यानी पहले ए वाले जितने सिटी होंगे, जैसे ए वाले जैसे कि आगरा है, अलीगढ़ है, ठीक है, अगरतला है, ठीक, उसके बाद से बी वाले आएंगे, यानी कि बॉम्बे है या जो कुछ, और उससे रिलेटेड जो भी वैल्यू यहाँ पे रिकॉर्ड को आएगा उस रिकॉर्ड को उसके साथ लिखना है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद से अब मैंने यहाँ पे कह दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाई सिटी। इसके आगे मैंने क्या लिख दिया है, DESC, यानी कि अब इसी चीज़ को सिटी के अकॉर्डिंग दिखलाएगा, लेकिन अब डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखलाएगा। किसके ऑर्डर में दिखलाएगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और अगर हम इसी को अगर हम यहाँ पे ये लिख दें वेयर सैलरी ग्रेटर देन 8,000, तो इस केस में क्या करेगा कि सारे रिकॉर्ड को निकालेगा, वैसे सारे रिकॉर्ड को निकालेगा क्योंकि एस्ट्रिक लगा हुआ है, तो जिनकी सैलरी क्या होगी, 8,000 से ज़्यादा होगी। और उसके बाद से इसके बाद हम यहाँ पे क्या चला देंगे, ऑर्डर बाई सिटी और DESC। ऑर्डर बाई हमेशा लास्ट में चलता है, सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होने के बाद ही तुम ऑर्डर बाई चलाएंगे। अब इसी में देखो फ्रॉम चलेगा, फिर वेयर चलेगा, अगर आपको ग्रुप बाई चाहिए तो ग्रुप बाई चलाइए, हैविंग चाहिए तो हैविंग चाहिए, और ऑर्डर बाई हमेशा कब चलेगा, ये लास्ट में।
क्योंकि ऑर्डरिंग तो सबसे लास्ट में होगी ना, जब सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे देखिए कह रहा है सेलेक्ट नेम सिटी, तब यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम कहाँ, EMP सिटी कॉमन सैलरी। अब यहाँ पे देखो दो दो यहाँ पे दिया गया है, ऑर्डर बाई सिटी और सैलरी, यानी यहाँ पे दो दो फील्ड पे हमारे रिकॉर्ड को कहा जा रहा है कि शो कीजिए। तो कहने का मतलब ये हो गया प्राइमरी सॉर्टिंग किस पे चल रही है, सिटी पे चल रही है। तो यानी प्राइमरी सॉर्टिंग अगर सिटी पे चल रही है तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि वो रिकॉर्ड को सिटी के अकॉर्डिंग वो अरेंज करेगा। ठीक है, लेकिन अगर सिटी के अकॉर्डिंग अगर अरेंज नहीं हो पा रहा है तो ये चीज़ें तभी आएंगी जब दो सिटी की वैल्यू सेम होगी। जब दो सिटी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि यहाँ पे भी न्यू दिल्ली है और यहाँ पे भी क्या है, न्यू दिल्ली है। तो अब ये डिपेंड है, अब एक्चुअली सिटी के अकॉर्डिंग तो कर रहा है, लेकिन पता चला कि दोनों की वैल्यू सेम है, तो उस केस में वो सेकेंडरी वाले को प्रीफर करेगा। यानी कि अगर पहले सिटी की वैल्यू अगर 3000 है और दूसरे की वैल्यू 5000 है तो किसको सबसे पहले रखेगा। यहाँ पे 3000 सर मतलब ये मान के चलो सैलरी की फील्ड है, ये आपके DOB है, तो किसको उठाएगा सबसे पहले, 5000 को। यानी अब ये इसको करेगा किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर, जो सबसे पहले आएगा उस रिकॉर्ड को रख देगा। तो ऐसा नहीं, हम मल्टीपल कॉलम को भी ऑर्डर वाइज में लगा सकते हैं। तो वो यानी मल्टीपल में आप चाहे जितना लगा दीजिए उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, वो सेकेंड वाले पे या थर्ड वाले पे तभी वो प्रायोरिटी देगा जब फर्स्ट वाले पे ऑर्डरिंग करने में अगर उसको कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। और अगर एक ही बार लिखा हुआ है ऑर्डर बाय नेम, एक्चुअली ये नेम लिखा हुआ है तो नेम के देखेगा। अमित और अमित दो बार अगर आ गया हो, क्या आ गया हो, अमित और अमित अगर दो बार अगर आ गया तो किस अमित को रखेगा, तो सैलरी के अकॉर्डिंग वो देखेगा। ठीक है, अगर ये सेकेंड वाला नहीं देते तो जो सबसे पहले आएगा अमित उसको पहले ये रख देगा। ठीक, ये अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सेलेक्ट नेम सिटी। अब चाहे तो कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद उसके अकॉर्डिंग कोई चाहे तो वैल्यू को मतलब कि उस वैल्यू पे आप कोई भी ऑर्डर बाई कमांड चला के रिकॉर्ड को आप डिस्प्ले करा सकते हैं। तो जैसे हमने कहा सेलेक्ट नेम कॉमा सिटी सेक्शन फ्रॉम EMP ऑर्डर बाई नेम सैलरी कितना, तो ऑर्डर बाई नेम के अकॉर्डिंग चलेगा। जब दो नेम एक साथ मिल जाएंगे, अमित अमित मिल गया, तो उस केस में सैलरी इंटू 0.35 की जो वैल्यू आई होगी उस वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे पहले आएगा उसको वो रिकॉर्ड को ला के आपको मॉनिटर पे वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये जो कमांड होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर बाई कमांड, यानी कि रिकॉर्ड को पर्टिकुलर किसी ऑर्डर में शो करना। ठीक है, तो इसमें से तो ये मान के चलिए कंफर्म है कि एक नंबर का आता ही आता है। ठीक है, CBSE में ये क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा आप लोग जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टेबल दे देगा, एक टेबल दे देगा। ठीक, जनरली वो लोग 2 टेबल देते हैं, एक टेबल और फिर एक 2 टेबल। जैसे एक जो है एम्प्लॉय का दे दिया, दूसरा टेबल सैलरी का दे दिया, एक स्टूडेंट का दे दिया, दूसरा उससे रिलेटेड फीस का दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से वो देगा और उसमें कहेगा कि 3 कमांड लिखा हुआ इसी टाइप का, और कहेगा कि इसका आउटपुट बताइए। तो SQL के कमांड का मुझे आउटपुट बताना होगा, वो 3 नंबर का आएगा। या कोई क्वेरी लिखा हुआ है टू डिस्प्ले द नेम या ये और उसका SQL कमांड लिखना होगा, ये 6 नंबर का आएगा इसमें। ठीक है, और ये मान के चलिए कि इस बार जो एग्जाम हो रहा है उसमें जो है आपका DBMS से रिलेटेड कम से कम 15 नंबर का आएगा। कम से कम कितने नंबर का आएगा, वो 15 नंबर का आएगा। ठीक है, जब आपका जो एग्जाम जो होगा जिसको हम लोग प्री बोर्ड कहते हैं, वो जाके उतने नंबर का आएगा जितने नंबर का आपके CBSE में आपका आएगा। ठीक है, तो अब आगे आएंगे जो हम लोग अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एग्रीगेट फंक्शन। क्या है, ये भी आप लोग पढ़ेंगे, एग्रीगेट या ग्रुप फंक्शन। ग्रुप फंक्शन
ठीक है, इसको हम लोग एग्रीगेट या हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ग्रुप फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्रीगेट फंक्शन या ग्रुप फंक्शन वर्क अपॉन ग्रुप ऑफ वैल्यू, वर्क्स अपॉन ग्रुप ऑफ वैल्यूज या ग्रुप फंक्शन। ये एक ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके साथ अगर कोई भी अगर आपको टास्क परफॉर्म करना होगा, एक से ज़्यादा वैल्यू देंगे तभी काम करेगा, जब ये काम नहीं करेगा। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा सम फंक्शन का, तो सम फंक्शन अगर हम कह दें सम 5, तो सम निकाल देगा, वो नहीं निकालेगा। यानी कि एक ग्रुप फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें अगर आपको काम कराना हो तो आपको एक से ज़्यादा वैल्यू देना होगा। ठीक है, तो और एक से ज़्यादा वैल्यू होगा तभी, यानी ये मल्टी इनपुट और सिंगल आउटपुट होता है। क्या होता है ये? मल्टी इनपुट है सिंगल आउटपुट। ठीक है, तो आप जो है जिस पे भी अगर आपको सम फंक्शन अप्लाई करना है उस कॉलम पे आप जो है अप्लाई कर दीजिए, तो जिस कॉलम पे लगाएंगे उस कॉलम के सामने रो की वैल्यू पे वो काम करेगा। नहीं है समझ? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वर्क अपॉन ग्रुप ऑफ वैल्यूज या रो। इसका मतलब रो का मतलब अगर 2 रो अगर है तो इसका तो कोई ना कोई कॉलम पे का, और हमारा सारा काम तो कॉलम पे ही लगता है ना। सेलेक्ट कमांड के कॉलम में जो भी हमारा जो सर्चिंग होगा या किसी भी तरीके का DML का जितने भी तरीके का जो कमांड चलेगा वो हमारा किस पे चलता है? कॉलम पे चलता है। वेयर भी कॉलम पे चलेगा, ग्रुप बाय भी कॉलम पे चलेगा, तो सारा चीज़ किस पे चलता है? कॉलम पे ही चलता है। तो लेकिन इसके लिए ये कह रहा है कि जिस कॉलम पे लगाएंगे उसके सारे रो पे काम करेगा। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा सम फंक्शन। सम फंक्शन का काम क्या होगा बताइए? दिस फंक्शन to return the sum of values in a given column. अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा सेलेक्ट सम सैलरी, हमने क्या बोला? सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम EMP, या हम इसको इस तरीके से दे रहे हैं, सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम EMP वेयर सिटी इक्वल टू कानपुर और सिटी इक्वल टू नागपुर। इसका मतलब क्या होता है? तो यानी कि अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो इस तरीके से आएगा, सम सैलरी जो कुछ भी आएगा ऐसा। ठीक, तो इसमें भी क्योंकि आती है to display the sum of all the salary या average of salary या minimum of salary for city कानपुर या for product equal to आइसक्रीम, जो कुछ भी आ जाए। अगर नॉर्मल आ गया तो ठीक है, नहीं नॉर्मल आता है कंडीशन भेजना आएगा, तो वो कंडीशन आपको क्या करना होगा? आपको चलाना पड़ेगा।
उसके बाद से हमने दे दिया कि अगर आप चाहें तो इस कॉलम का नाम बदल दीजिए, सेलेक्ट सम सैलरी, यानी कि यहाँ पे लिख दिया टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम EMP टेबल। हमने यहाँ पे क्या दे दिया, EMP टेबल हमने यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि इस वाले फंक्शन में क्या आ रहा था, इस वैल्यू की हेडिंग, मतलब हर वैल्यू की अपनी एक हेडिंग होती है ना, इस वैल्यू की हेडिंग क्या बन गई थी, सम सैलरी। ठीक है, तो जैसे सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम EMP, तो जो भी वैल्यू है उसका कॉलम तो बनेगा है। तो यहाँ पे क्या बना, सम सैलरी। और अगर हम चाहते हैं कि सम सैलरी का कोई एक नया नाम आ जाए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेलेक्ट सम सैलरी टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो इस केस में जो हमारा सम ऑफ सैलरी आएगा, तो सम सैलरी नहीं आएगा, क्या आएगा, टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट करना है। ठीक है, ठीक है, 5 6 8। आगे आपका क्या है, सेलेक्ट है सम डिस्टिंक्ट सैलरी। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई सैलरी अगर रिपीट हो गई, कोई वैल्यू रिपीट हो गई, जैसे 10,000 और 10,000, तो उस केस में क्या करेगा, वो डुप्लीकेट वैल्यू का सम नहीं लेगा, उसको छोड़ के जितने भी जो अलग अलग जो वैल्यू होगी उन्हीं का वो सम निकालेगा। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से आगे जितने भी फंक्शन दिए गए आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक फंक्शन होता है ABG। ABG मीन्स क्या होगा, दिस फंक्शन कंप्यूट द एवरेज ऑफ गिवन डेटा वैल्यू। तो इवन डेटा हमारा कहाँ होता है, कॉलम में ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा, फ्रॉम द कॉलम। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट ABG सैलरी फ्रॉम EMP। तो सैलरी है, वो सैलरी का जो भी एवरेज आएगा वो लिख देगा ABG सैलरी, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, नीचे आपकी वैल्यू आ जाएगी ABG सैलरी, और जो भी वैल्यू आ रही है वो अपना दे देगा। ठीक, इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 लिखा, सेलेक्ट ABG सैलरी फ्रॉम EMP वेयर सिटी इक्वल टू न्यू दिल्ली। तो उस केस में जितने भी जो न्यू दिल्ली वाले होंगे, पहले वो न्यू दिल्ली वाले रिकॉर्ड को छांट के अलग करेगा, उसमें से एवरेज निकाल के जो कुछ भी होगा वो आपका शो कर देगा। इसी तरीके से आपका क्या है, मैक्स फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द गिवन कॉलम, यानी कि वैल्यू ऑफ कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम EMP। अब यहीं पे दे देते हैं कि जिनका सिटी गोरखपुर हो, या जिनका डिपार्टमेंट नंबर इतना हो, या जिनका डेट ऑफ बर्थ इससे ज़्यादा हो, तो भैया के साथ आप यूज करते हैं जब हमें क्या लगाना पड़ता है, कंडीशन बेस्ड, अगर हमको कोई ग्रुप फंक्शन करना हो। इसी तरीके से अगला फंक्शन क्या है, मीन। मीन आपका क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे दे दूँ सेलेक्ट मीन, और यहाँ पर हमने दे दिया सैलरी, हमने क्या दे दिया, सैलरी फ्रॉम EMP। इस केस में क्या होगा, एम्प्लॉय में से जो भी मिनिमम सैलरी होगा वो लिखकर चलाए। और यहीं पर अगर हम कोई कंडीशन लगा दें, कोई कंडीशन लगा दिया, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा सेलेक्ट मिन सैलरी फ्रॉम EMP, और यहीं पर लगा दिया क्या, वेयर सिटी इक्वल टू गोरखपुर। ठीक है, क्या लगा, जो मान के चलिए लखनऊ लगा दिया, क्या लगा दिया, लखनऊ। जो लखनऊ वाले होंगे उनका क्या निकालेगा, वो मिनिमम सैलरी निकाल देगा। ठीक है, तो ये सब फंक्शन है, एक काउंट फंक्शन है, वो भी हम बता दें इसको। हाँ, तो एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं काउंट स्टार। ठीक है, तो अगर हम काउंट के अंदर हम लोग एस्ट्रिक अगर हम लोग पास कर देंगे, तो ये क्या दिखाएगा, जितने भी टोटल नंबर रो को काउंट करता है, इसको कॉलम से कोई मतलब नहीं रहता। यानी कि ये कह रहा है फंक्शन काउंट द टोटल नंबर ऑफ रो या टपल्स इंक्लूड नल एंड डुप्लीकेट वैल्यू फ्रॉम द गिवन टेबल। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज मान के चलिए कि अगर काउंट के साथ अगर स्टार है, काउंट के साथ स्टार है, तो सपोज कि जो है, सपोज EMP टेबल है 100 रिकॉर्ड, 100 रिकॉर्ड। तो यहाँ पे जो है
काउंट स्टार जो आएगा वो पूरा आपका कितना आएगा, वो 100 आएगा। टोटल आपका कितना आएगा, वो 100 आएगा, क्योंकि काउंट स्टार फंक्शन को क्या करता है कि टोटल नंबर ऑफ रो को काउंट करता है। अगर 100 है तो 100, 200 है तो 200। अब इसी के साथ अगर काउंट, और काउंट के अंदर कोई अगर हम कॉलम का नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, कॉलम नेम। काउंट के साथ हम स्टार ने देखिए हमने क्या दे दिया, कोई कॉलम का नाम दे दिया, तो उस केस में वो उस कॉलम में जितनी वैल्यू है उसको काउंट करेगा। ठीक है, ये जो है उसको ये काउंट करेगा, लेकिन डुप्लीकेट होगा तो उसको भी काउंट करेगा, लेकिन अगर ब्लैंक होगा तो वो काम नहीं करेगा। कि जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम इस कमांड को अगर हम चला रहे हैं तो हो सकता है कि काउंट सिटी मैंने अगर कहा है तो हो सकता है कि इसमें रिकॉर्ड जो है आपका 88 आए, या 88 क्या, ये मान के चलिए 96 आए। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि काउंट स्टार पे 100 आया, अकाउंट सिटी पिन में 96 आया, तो ये वेरिएशन कहाँ से मिला, यानी कि 4 रिकॉर्ड कहाँ है, 4 रिकॉर्ड में नल वैल्यू होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या, काउंट फंक्शन विल नॉट काउंट द नल वैल्यू इन काउंट फंक्शन हैज कॉलम नेम एज द आर्गुमेंट। उस केस में अगर नल वैल्यू होगा तो उसको ये काउंट नहीं करेगा। ठीक है, अब एक चीज इसी के साथ देखिए एक और कमांड हम चला देते हैं, जैसे हमने कहा चल है काउंट DISPINCT, और यहाँ पर हमने दे दिया सिटी फ्रॉम EMP। तो हो सकता है कि इस केस में आपका जो ये जो आ रहा है काउंट डिस्ट्रिक्ट सिटी, तो हो सकता है कि इसमें ये जो है आपका हो सकता है कि फंक्शन आपका कितना आपका आ जाए, हो सकता है कि 76 आ जाए, हो सकता है कि कितना आ जाए, वो 76 आ जाए। ठीक, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतना वेरिएशन क्यों और किस लिए आ रहा है। ठीक है, क्यों और किस लिए आ रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा एक फंक्शन आता है काउंट से, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये काउंट। काउंट के साथ अगर स्टार अगर है, काउंट के साथ स्टार है तो टोटल नंबर ऑफ रो बताएगा। काउंट के साथ कोई कॉलम नेम है तो उस कॉलम में जितनी वैल्यू दी गई है उसको ये काउंट करेगा, और नॉट नल वाले को छोड़ दिया। काउंट के साथ अगर डिस्टिंक्ट है तो ये क्या करेगा, डू नॉट काउंट रेप्लिकेट या डुप्लीकेट वैल्यू, ये डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं काउंट करेगा। भले ही आपका 96 वैल्यू है सिटी के कॉलम में, लेकिन 76 अगर दिखला रहा है तो इस केस में कि वो ऐसे वैल्यूज को वो काउंट नहीं किए जो कि डुप्लीकेट वैल्यू थी। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू को काउंट नहीं करता। तो ओवरऑल यही आपका एग्रीगेट फंक्शन है, तो आप इसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी एक टॉपिक और आपका बचा हुआ है तो वो हम कल आप लोग को अपलोड कर देंगे। ग्रुप बाय और हैबिट जो है ये है आपका उस टॉपिक में। बाकी अगर इनकेस अगर कुछ बचा होगा इसे ज्वाइन वगैरह, तो ये जब हम अगला जब एग्जाम के बाद जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें वो चीज़ें आप लोग का कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ओके।